हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फास्ट लर्निंग 3.0। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव मोस्टली वी देखने वाले हैं, जो सीधे 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट। दूसरा क्वेश्चन, ये जो दिया गया रिएक्शन है यह जो कौन सा अभिक्रिया है, दिया गया रिएक्शन कौन सा अभिक्रिया है। इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो Fe के पास था, लेकिन जो रिएक्शन होने के बाद ये मतलब कि एल्युमिनियम के पास आ गया रिएक्शन होने के बाद। तो यह जो यानी ये यहाँ से विस्थापन होकर इधर आ गया है, तो यह जो है विस्थापित हो गया है। ठीक है, तो इसका जो है मुख्य आंसर जो हो जाएगा इसका जो है विस्थापन, यानी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। राइट। तीसरा नंबर देखिए, जब कह रहा है कि लो जो है चूर्ण परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हम डालते हैं तो ये कौन मतलब ये क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं जो आयरन क्लोराइड बनता है इससे। राइट। श्वसन जो है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन जो उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माशोषी है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, उपचयन मुख्य आंसर हो जाएगा। राइट। जिसमें रिएक्शन जो दिया गया है जो किस प्रकार का अभिक्रिया है, यह जो है मुख्य रूप से अपचयन अभिक्रिया। कैसी, अपचयन अभिक्रिया है। राइट। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इससे जो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, इससे बनने वाले यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी। राइट। इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ इसमें जो यह कौन मतलब यह रिएक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है। राइट। तो इसमें जो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर इनमें से दोनों हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। राइट। सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा, श्वेत। इसमें दिया गया समीकरण में जो यह किस प्रकार का समीकरण है। अगर आप लोग जो इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अणु है, बड़ा अणु ये टूट कर जो है अलग अलग अणु में विभाजित हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यानी वियोजन में टूटना होता है। एक बड़ा अणु जो टूट कर जो विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है, तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, यह जो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। राइट। तो 9 का जो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। राइट। बताइए साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी साग सब्जी का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह जो है मुख्य रूप से इसका जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को मतलब गर्म करने के बाद जो है प्राप्त होता है, गर्म करने के बाद ही जो है वह प्राप्त होता है ऑक्सीजन, ये NO2 या फिर NO2N2 या फिर NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो है मुख्य रूप से जो इसका जो आंसर होगा यह जो है NO2 और O2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा यह सही है, इनमें से जो है कौन सा यह जो है सही है। इसमें जो है Na2CO3 × 10H2 ये जो है राइट होगा। लोहा से जिंक को लोपित करना क्या कहलाता है, लोहा से जिंक को लोपित करना यह क्या कहलाता है। तो यह मुख्य रूप से जो है लोहा से जिंक को लोपित करना या फिर जो है गैल्वेनीकरण कहलाता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये कौन सी गैस बनती है, यानी जस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक जब निर्माण करती है तो यह जो है यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या कहलाता है, यानी यह तत्व हो सकता है, यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, यह जो कैल्शियम हो सकता है। कौन सा, यह कैल्शियम। राइट।
निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित अभिक्रिया में जो अपघटन अभिक्रिया कौन सी है, कौन जो है अपघटन अभिक्रिया है? इसका जो है मुख्य रूप से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कौन सा? सी इज द राइट आंसर। ओके, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा मतलब कथन सत्य है? ये कौन सी मतलब ये रिएक्शन जो दिया हुआ ये इसमें से कौन सा कथन ये सत्य है? ठीक है, तो इसमें कार्बन का मतलब उपचयित हो रहा है या फिर जेड अणु उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका जो है मुख्य रूप से जो इसका जो है राइट आंसर जो होगा ये होगा कार्बन उपचयित हो रहा है। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया? निम्नलिखित में कौन सा संयोजन यानी कि दो परमाणु जो आपस में जुड़ करके जो है या जो एक बड़ा परमाणु बनेंगे आपस में ये संयोजित होने मिल रहा है आपस में। तो इसका जो है मुख्य रूप से इसका जो आंसर जो हो जाएगा या जो है इसका आंसर ए हो जाएगा कि इसमें जो दो परमाणु जो है ये आपस में मिल करके जो है एक बड़ा परमाणु बना रहा है संयोजित यानी मिल रहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया जो विस्थापन है? निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया जो विस्थापन अभिक्रिया है यानी कि एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, विस्थापित इसमें जो सी हो जाएगा कैसे? देखिए इसमें जो लोहा जो है Fe है जो देखिए कॉपर सल्फेट SO4 जो ये Fe के पास आ गया रिएक्शन के बाद आ गया। ठीक है, CO सिंपल बच गया है, इसीलिए इसका जो मुख्य आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो है मुख्य रूप से इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं जो है आयरन क्लोराइड बनता है। राइट। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन जो है नहीं वाला अच्छा से पढ़िएगा ताकि जो है सही बने, क्योंकि नहीं वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इट्स राइट। देखिए 21 नंबर का 21 का जो राइट आंसर जो होगा इसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है H2 और Cl2 यानी कि H2 + Cl2 एरो 2HCl ये जो मुख्य रूप से जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया? निम्नलिखित में से कौन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसमें जो मुख्य रूप से सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है राइट आंसर होगा। यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया? निम्नलिखित में कौन जो है एक दहन अभिक्रिया है? ठीक है, तो जिसमें दहन अभिक्रिया जल का उबलना है कि मोम का पिघलना कि पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। कौन सा? पेट्रोल का जलना। राइट। कारण निम्नलिखित मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? यानी किसमें जो ऑक्सीजन का वृद्धि होती है? अपचयन में होती है या फिर जो है संक्षारण में होती है या फिर उपचयन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। जी, इसका नंबरिंग प्रॉब्लम है, बी होगा राइट आंसर। राइट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? इसमें जो है कौन सा सत्य है यानी कौन सा असत्य बोल रहा है? ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं या फिर अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं या फिर ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं या फिर ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। इसका जो है मुख्य रूप से जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 25 का सी। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि दोनों मतलब कि सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, नहीं अपकारक है इसमें, सॉरी इसमें अपकारक है। इसका जो राइट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर, यानी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना यह क्या कहलाता है? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया को हाइड्रोजन का हटना यह क्या कहलाता है? तो यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। यह कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। राइट। कर किसी जो है वस्तु को हवा में जलने के लिए निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाती है? वह जो है क्या कहलाती है? वह जो प्रज्वलन ताप कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रज्वलन ताप। राइट। कर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X
को जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। एक्स जो कोई धातु का मतलब मान लिया कि एक्स जो कोई धातु है, तो वह जो धातु का नाम क्या होगा, जो क्या मतलब भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने वो काला रंग का हो जाता है। यह मुख्य रूप से जो क्या होता है, यह काला होता है। यह इसका जो आंसर हो जाएगा कॉपर जो है जब इसको गर्म करने पर यह जो काला रंग में यह बदल जाता है। ठीक है, इसमें ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किस टाइप का अभिक्रिया है, ये जो इस टाइप से अभिक्रिया वाला क्वेश्चन जो है 1 पीस जरूर रहेगा, 1 से लगभग 2 पीस एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। राइट, तो इसमें जो है यह जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, इसमें देखिए SO2 यानी SO4 यह जो BA के पास चला गया यहाँ अभिक्रिया के बाद, और Cl2 जो है यह इसके पास चला गया है, यानी कहने का सेंस क्या, Cl2 जो है इसके पास चला गया, यानी कि इसमें जो 2 बार विस्थापन हुआ है, तो यह क्या हो जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह जो है सी आंसर राइट होगा, सी इसका जो आंसर जो है राइट होगा, सी। इसमें कह रहा है ये जो अभिक्रिया दी यह जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें जो है इसको चेक करना है कि यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए CuSO4 जो ये जड़न के पास चला गया है, जबकि जड़न के पास था नहीं, यानी एक ही परमाणु का जो विस्थापन हुआ है, तो इसमें जब एक का होता है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया अगर 2 का होता है तो वह हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट, रिएक्शन दिया हुआ बोल रहा है कि यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह जो है इसमें देखिए जब दो परमाणु आपस में जो है मिलकर जो एक न्यू परमाणु का निर्माण करते हैं तो क्या संयोजित, यानी जो यह दोनों मिलकर जो है एक नया बना रहा है, संयोजित यानी कि मिल रहा है। ठीक है, तो यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। ओके, यह अभिक्रिया इसमें जो मतलब उपयुक्त रूप से कौन सी अभिक्रिया है, इसमें आई थिंक मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ तो गलत है, क्योंकि इसका रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। करा उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्मा वियोजन। क्या कहते हैं, उष्मा वियोजन अभिक्रिया। 34 नंबर देखिए, करा जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है तो उसे क्या कहते हैं, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उस टाइप के जो हम अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जब जो है आयनों का आदान प्रदान होता है तो वह कौन सा जो है अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने जो आसपास अम्ल जो आर्द्रता कोई संपर्क में आती है तो वे संक्षरित हो जाते हैं। वह जो है किस प्रकार की मतलब यह प्रक्रिया है, यह जो है मुख्य रूप से संक्षारण है। संक्षारण में कहता है किसी के ऊपर जो जंग लगाता है अपनी परत जो बैठा लेता है। ठीक है, तो यह जो है मुख्य रूप से संक्षारण अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसमें जो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें संक्षारण में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है संक्षारण में। राइट, अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का जो है लवण प्राप्त होता है, यह जो है ओ विलय। यह कैसी होगा, ये ओ विलय होगा। राइट, इसमें कह रहा है पीबी यानी लेड, यह जो मुख्य रूप से कौन सा अभिक्रिया है, देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारा जो है रिएक्शन से क्वेश्चन उठाया है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो यह जो है बताना है इसमें जो है यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें देखिए Cl2 यानी क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये Pb के पास गया अभिक्रिया के पास, तो देखिए Pb के पास आया है और जो CO अकेला बचा यानी एक अणु यानी Cl2 का ही जो है विस्थापित हुआ है। तो यह जो एक अणु का जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। राइट, कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों को खाद्य पदार्थों में रखने से उपचयन की गति होती है। इसमें क्या होती है, उपचयन की गति होती है। तो यह जो क्या होती है, उपचयन की गति धीमी होती है या फिर तीव्र होती है या फिर बराबर होती है या फिर अति तीव्र होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धीमी। क्या होती है, धीमी होती है। राइट,
इसमें कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो है अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो है मुख्य रूप से इसका जो आंसर जो होगा सी यानी हाइड्रोजन निकलती है। कैसे निकलती है? हाइड्रोजन। जब जो है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहते हैं? उसे जो अभिकारक कहते हैं। उसे जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। उसे प्रतिफल कहते हैं। राइट। कह रहा यह जो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देखिए दो अणु जो आपस में मिलकर जो है एक जो है ना एक बड़ा अणु बनाता है। जब जो दो परमाणु जब मिलता है तो उसको जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में जो है कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में जो कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो यह जो है इसका जो मुख्य रूप से जो इसका आंसर जो होगा अवक्षेपण। क्या होगा? यह जो है अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। इट्स अ राइट आंसर। तो आप लोग जो है अगर इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं इस PDF को लेने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके।